सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर 9 जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 9.1 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट। तो कोई मैथमेटिक्स का टेस्ट हुआ तो उसके अंदर जो 40 स्टूडेंट्स ने मार्क्स पाए हैं वो लिखा हुआ है। अरेंज दीज मार्क्स इन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो टेबल के अंदर आपको इन मार्क्स को अरेंज करना है और टैली मार्क्स का आपको यूज़ करना है। टैली मार्क्स क्या होता है, इसमें जो हम काउंटिंग करते हैं ना वो लाइन खींच के करते हैं। जैसे 1 है तो 1 लाइन खींच दिया, 2 है तो 2 लाइन खींच दिया, 3 है तो 3 लाइन खींच दिया। ठीक है, तो जितनी लाइन होगी वो उसकी काउंटिंग होगी। जैसे 4 में 4 लाइन खींच दिया, 5 में आप कहोगे 5 लाइन खींच देंगे, लेकिन 5 में थोड़ा सा चीज़ें बदल जाती। कैसे? अगर हमको 5 को टैली मार्क्स में शो करना है तो हम क्या करेंगे, देखो 4 के लिए तो 4 लाइन खींच दिया हमने, 5 अगर होगा तो ये ऐसे कट कर देगा इन चारों को। तो इस तरह से बना हुआ दिख जाए तो समझ लो 5 है, गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 4 स्ट्रेट लाइन है और इन चारों को एक कट कर रही है, तो इसका मतलब ये टोटल पूरा 5 कहलाएगा। तो ये फिगर दिख गई तो मतलब 5 है। अगर 6 करना है तो ये 5 वाला इतना बना लेंगे, उसके बाद एक अलग से ऐसे बना लेंगे, इसी तरह चलते जाएंगे। ठीक है, अभी हम करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो समझ गए टैली मार्क्स में क्या होता है, जो चीज़ जितनी बार आती है उतनी बार हम लाइन खींचते जाएंगे। तो हमको मार्क्स को अरेंज करना है तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, उसके अंदर मार्क्स को अरेंज कर देंगे, जैसा कहा है वैसा करना है हमको। तो हमको मार्क्स अरेंज करना है तो पहले कॉलम में हमने मार्क्स लिख लिया, इसके बाद हम टैली मार्क्स का कॉलम बनाते हैं। फिर कितने स्टूडेंट ने कितने मार्क्स पाए उसका हमको लिखना है। जैसे 1 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 2 मार्क्स पाने वाले, 3 मार्क्स पाने वाले। ठीक है, तो ये हमको लास्ट वाले कॉलम में लिखना है। तो लास्ट कॉलम में हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गया। अब कितने तरीके के मार्क्स है, अगर आप ये पूरा देखोगे तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने अलग अलग मार्क्स हैं। तो यही चीज़ आप मार्क्स वाले में लिख लो। अब 1 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं ये हमको काउंट करना है। तो ये जो हमको पूरा बॉक्स दिया है इसके अंदर कितनी बार 1 आ रहा है ये आपको देख लेना है। तो जब भी 1 मिलेगा एक लाइन आप टैली मार्क्स में खींचते जाओगे, यानी एक एक लाइन खींच के तो हमको काउंटिंग करनी है। तो देखो 1 हमको यहाँ मिल गया, तो हम क्या करेंगे, टैली मार्क्स में एक लाइन खींच देंगे। फिर आगे बढ़ो, 1 कहाँ मिल रहा है, ये हमको एक मिल गया, तो एक बार और लाइन खींच देंगे। बस इसके बाद 1 कहीं नहीं मिल रहा है तो बस टैली मार्क्स में हमने 2 लाइन खींच दी। तो ये 2 लाइन खींचने का मतलब क्या है कि 2 स्टूडेंट हैं जिनके 1 मार्क्स आए हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनके 1 मार्क्स है वो कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर आप यहाँ लिख के दिखा दोगे और लाइन खींच के आप टैली मार्क्स में दिखा दोगे। फिर 2 मार्क्स पाने वाले कितने हैं ये आपको देख लेना है, इसी तरह से आपको काउंट करना है। तो आपको यहाँ 2 मिल जाएगा, तो जैसे ही मिला आपने एक लाइन खींच दी। फिर देखो 2 यहाँ मिल गया, एक और लाइन हमने खींच दी। फिर ये एक 2 मिल गया, फिर से एक लाइन खींच दी। बस इसके बाद नहीं है, यानी 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 2 मार्क्स हैं। अब 3 मार्क्स वाले कितने हैं ये देख लो। तो 3 को ढूंढो, यहाँ एक मिल गया, ये एक लाइन हमारी हो गई। फिर यहाँ मिल गया, फिर से एक लाइन हमने खींच दी, ये एक 3 है, एक और लाइन हमने खींच दी। बस 3 भी हमको 3 ही बार दिख रहा है, यानी 3 मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 3 हैं। अब 4 मार्क्स का भी इसी तरह देख लो, 4 कहाँ आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो एक लाइन हमने खींच दी, ये 4 है, एक और लाइन खींच दी। फिर ये मिल गया 4, एक और लाइन, यहाँ एक 4 है, एक और लाइन खींच दी। फिर देखो ये भी 4 है। अब क्या करेंगे, देखो 4 लाइन हमने खींच दी है। अब 5वीं के लिए हम सीधी लाइन ऐसे नहीं खींचेंगे बल्कि इनको कट करते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो ये इस तरह से देखने में लग जाएगा कि हाँ ये 5 है। तो काउंट करने में अगर वैसे ही सीधी लाइन खींचते जाते तो एक एक लाइन आपको काउंट करना पड़ता। अब इस केस में क्या है कि ये देख के ही आइडिया लग जाएगा, गिनने की ज़रूरत ही नहीं कि ये 5 है। और भी 4 है क्या, यहाँ भी एक 4 है। तो अब थोड़ा सा गैप दे के एक लाइन और खींच देंगे और ये एक और 4 मिल गया और ये हमने एक और लाइन खींच दी। तो ये पूरा देख के लग गया हमारा 5 है। उसके बाद ये 6 और ये 7, तो टोटल 7 स्टूडेंट हैं जिनके 4 मार्क्स हैं। इसी तरीके से आपको बाकी पूरा कंप्लीट कर लेना है। कॉन्सेप्ट समझ गए, आप कर लोगे। तो ये मैंने टेबल कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से आपको टेबल बना लेना है। अब ए वाले में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7 या 7 से ज़्यादा मार्क्स पाए हैं। ठीक है, तो 7 मार्क्स पाने वाले और 7 से ज़्यादा पाने वाले दोनों का आपको लिखना है। ठीक है, तो 7 मार्क्स पाए हुए कितने स्टूडेंट हैं, 5 हैं, और 7 से ज़्यादा यानी 8 पाए हुए 4 हैं, 9 पाए हुए 3 हैं, यानी इन सब को आपको ऐड कर देना है। तो इसको आपको पूरी कहानी लिख के नहीं दिखाना, स्टेटमेंट वगैरह इसमें नहीं लिखना। सिंपल आपने टेबल देख लिया, काउंट कर लिया, ऐड कर लिया और आपका आंसर आ गया। तो 5 + 4 + 3 आपका 12 होता है, तो 12 इसका आंसर हो गया। इसको आप नीचे इस तरह से लिख के दिखा देना, 12 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। बी वाले में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, 4 से कम कितने पाए हैं। तो यहाँ बिलो 4 कह रहा है, यानी 4 को नहीं काउंट करना इसमें। 4 से कम कितने पाए हुए, यानी 3 कितने पाए हैं, 2 कितने पाए हैं, 1 कितना पाए हैं, ये आपको लिखना है। ए वाले में हमसे कह रहा था 7
के इक्वल या 7 से ज़्यादा, तो 7 को भी हमने कंसीडर किया था, लेकिन यहाँ पर 4 के इक्वल नहीं पूछ रहा, 4 से कम पूछ रहा है। तो 1 मार्क्स पाए हुए आपके 2 हैं, 2 मार्क्स पाए हुए आपके 3 हैं और 3 मार्क्स पाए हुए 3 हैं। तो 2 + 3 + 3 8 होता है। तो आप आंसर लिखोगे 8 स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। तो नीचे आपको कुछ मिठाइयों के नाम लिखे हुए हैं। क्लास 6 के अंदर जो 30 स्टूडेंट्स हैं, तो किसको कौन सी मिठाई पसंद है उसका नाम लिखा हुआ है। ए वाले में क्या कह रहा है, आपको क्या करना है, अरेंज द नेम्स ऑफ द स्वीट इन द टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो अरेंज करना है, किसको अरेंज करना है, स्वीट्स के जो नेम है, यानी जब हम टेबल बनाएंगे तो मिठाइयों के नाम लिखना है, ये बात समझ में आ गई। और टैली मार्क्स का यूज़ करना है, यानी कितनी मिठाई किसको पसंद है ये आपको टैली मार्क्स के थ्रू दिखाना है। तो पहले कॉलम में आप क्या लिखोगे, स्वीट्स यानी मिठाइयों के नाम लिखोगे। तो कौन कौन सी मिठाइयों के नाम लिखे हैं वो आपको लिख लेना है। तो लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, ये सारी मिठाइयाँ हैं, तो ये हमने लिख लिया। फिर दूसरे कॉलम में क्या लिखते हैं, टैली मार्क्स लिखते हैं। टैली मार्क्स क्या होता है ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बता ही दिया। और फिर स्टूडेंट्स की बात हो रही है, तो लास्ट वाले कॉलम में क्या आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो लड्डू काउंट कर लो कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 है लड्डू। अब 11 को टैली मार्क्स में कैसे शो करेंगे, 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे लाइन, फिर 6 7 8 9 4 सीधी लाइन, उसके बाद ये एक, तो यानी 10 हो गया टोटल, और ये एक एक्स्ट्रा 11। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो लड्डू पसंद करते हैं वो 11 है। फिर बर्फ़ी का भी इसी तरह से काउंट कर लोगे, जलेबी, रसगुल्ला, तो बर्फ़ी आपका 3 है, तो 3 लाइन हमने खींच दिया। जलेबी पसंद करने वाले 7 स्टूडेंट्स हैं और रसगुल्ला पसंद करने वाले 9 स्टूडेंट्स हैं। तो ये हमने टेबल बना दिया। तो ए वाले काम हो गया। बी पूछ रहा है विच स्वीट इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो कौन सी ऐसी मिठाई है जिसको ज़्यादा स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। तो ये देख सकते हो लड्डू, 11 स्टूडेंट लड्डू पसंद कर रहे हैं और 11 सबसे ज़्यादा है। तो इस टेबल को ऐसे नीचे से बंद कर देना। और बी वाले में आप लिखोगे लड्डू इज़ प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी ज़्यादा स्टूडेंट क्या पसंद कर रहे हैं, लड्डू पसंद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयर्स ईच टाइम एज शोन बिलो। तो कैथरीन ने क्या किया, 40 बार डाइस को फेंका और डाइस फेंकने पे क्या कुछ नंबर आएगा, तो वो नंबर क्या क्या है उसको उसने नोट कर लिया। अब डाइस पे कितने नंबर आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई नंबर आ सकता है, यानी आपके पास से पे यही नंबर आते हैं। तो कब क्या आया वो उसने नोट कर लिया, ये पूरा बॉक्स के अंदर बना हुआ है। मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क्स। तो ये जो डाटा हमको मिला है इसको आपको टेबल के अंदर इंटर करना है और टैली मार्क्स का यूज़ करना है, यानी टैली मार्क्स भी आपको दिखाना है। तो पहले इतना काम कर लेते हैं फिर आगे करेंगे। तो डाइस फेंकने पे क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। तो पहले कॉलम में क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, यानी क्या नंबर आया डाइस फेंकने पे। दूसरे में क्या बनाते हैं, टैली मार्क्स। फिर कौन सा नंबर कितनी बार आया, यानी 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, 3 6 इस तरह से जो भी नंबर्स हैं वो कितनी बार आए ये हम लास्ट कॉलम में लिख लेंगे। यानी लास्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है, जिसकी भी बात हो रही है वो कितनी बार हो रही है। तो लास्ट कॉलम में आप लिखोगे हाउ मेनी टाइम्स, यानी जो नंबर आया वो कितनी बार आया है। तो 1 2 3 4 5 6 यही नंबर्स हैं जो आ सकते हैं डाइस फेंकने पे। अब 1 कितनी बार आया ये देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 बार आया है। तो टैली मार्क्स में 7 कैसे शो करेंगे, 4 लाइन खींची, फिर एक और लाइन खींच दी, ये 5 हो गया, 6 7 ये नंबर के फॉर्म में दिखा देंगे कि 7 टाइम्स आया है। इसी तरह बाकी का भी आप कर लोगे। तो ये टेबल हमारा बन गया। फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड, ये वाला है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे कम बार आया है। तो हाउ मेनी टाइम्स वाले कॉलम में देख लो सबसे कम कौन सा है, ये 4 है, यानी 4 बार आया। 4 बार क्या आया है, कौन सा नंबर आया, 4 आया है। तो ए वाले के आंसर में आप लिखोगे 4 अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स। बी वाले में क्या पूछ रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो हाउ मेनी टाइम्स वाले कॉलम में देखो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, 11 की है। 11 बार क्या चीज़ आया है, कौन सा नंबर आया, तो पीछे देखो 5, 11 बार 5 आया है, यानी 5 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो इसके आंसर में आप लिखोगे 5 अपीयर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सी वाला है फाइंड दोज नंबर्स दैट अपीयर्स एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो बराबर बार आए हैं, इक्वल टाइम्स आए हैं, यानी जितनी बार एक नंबर आया है दूसरा नंबर भी उतने ही टाइम्स आया है। तो हाउ मेनी टाइम्स वाले में इक्वल वाला देख लो कौन बराबर है। तो देखोगे यहाँ 7 है और यहाँ भी 7 है, यानी 7 बार 1 आया है और 7 बार ही 6 आया है। तो यही आप लिख दो 1 and 6 अपीयर्ड एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेज। तो 5 गांव के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पर कितने ट्रैक्टर हैं वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले कॉलम में देखोगे विलेज दिया हुआ, विलेज A B C D E, फिर नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स दिया है, फिगर यहाँ बनी हुई है। तो एक जो फिगर है वो क्या शो कर रही है, यहाँ पर आपको साइड में दिया होगा कि एक ट्रैक्टर की जो फिगर है उसका मतलब एक ही ट्रैक्टर है।
आप कहोगे एक फिगर का मतलब एक ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक फिगर का मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपको साइड में दिया होगा। यहाँ पर एक फिगर का मतलब एक ट्रैक्टर है, आगे क्वेश्चंस में इससे ज़्यादा भी चीज़ें दी जा सकती हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। तो एक ट्रैक्टर की जो फोटो है इसका मतलब एक ट्रैक्टर है। तो ये आप टेबल देखने के बाद आपको यहाँ क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं वो आपको करने हैं। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो पहला वाला क्वेश्चन है विच विलेज हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो इस तरह से पिक्टोग्राफ देख के कौन कम कौन ज़्यादा ये आपको निकालना हो तो देखो सिंपल आपको क्या करना है। एक तो ये है कि ट्रैक्टर काउंट कर लो कितनी फ़ोटो बनी है, जिसकी ज़्यादा बनी होगी वो ज़्यादा होगा, जिसकी कम होगी उसका नंबर कम होगा। दूसरा ये कि देखो ट्रैक्टर की जो फोटो है या कोई भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो फोटो है, अगर वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ढेर सारी फोटो होगी कि नहीं। अब विलेज ए के अंदर कितने ट्रैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 ट्रैक्टर हैं। तो ये देख लो। विलेज बी के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ देख के सिंपल आप ये समझ सकते हो जितने ज़्यादा ट्रैक्टर होंगे उतनी ही लंबी लाइन लगेगी एक के बाद एक ट्रैक्टर की। तो ट्रैक्टरों की लाइन जिसकी जितनी बड़ी होगी वो उतने ज़्यादा ट्रैक्टर हुए। तो यहाँ पर आपको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमसे मिनिमम पूछा है कि किस विलेज के अंदर सबसे कम ट्रैक्टर है, तो सबसे छोटी लाइन जो बनेगी वो आप देख लो। तो ये ट्रैक्टर की जो लाइन है बस यहीं तक है, बाकी सब देखो इससे आगे तक निकली हुई है। या ना समझ में आए सिंपल काउंट कर लो, वो आपका लंबा पड़ेगा। पहले सारे जितने ट्रैक्टर हैं उनको काउंट करो, फिर उसमें से कौन कम है वो निकालो। इससे आप देख के ही आइडिया लगा लोगे कि सबसे कम आपको कहाँ दिख रहा है, ये डी वाले में दिख रहा है, तो बस ये आंसर हो गया। अब इसमें आंसर आप कैसे लिखोगे, विलेज डी हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। सेकंड वाला क्या है, विच विलेज हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, कहाँ सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर है। तो सबसे लंबी जो लाइन लगी है, जितना ढेर सारा होगा उतनी लंबी लाइन लगी होगी। तो ये देखो सबसे लंबी लाइन ये है, गिनने की जरूरत नहीं है। तो ये किसका है, विलेज सी का है। विलेज सी हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। थर्ड वाला हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज़ एज कंपेयर टू विलेज बी। तो विलेज सी के पास कितना ज़्यादा ट्रैक्टर है अगर बी से कंपेयर करें, यानी बी से कितना ज़्यादा विलेज सी में है ट्रैक्टर। तो चलिए फिर से आते हैं अपने पिक्टोग्राफ पे यहाँ पर। तो सी और बी में हमको कंपेयर करना है। तो सी में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ 5 है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 है। तो सी में कितना ज़्यादा है, ये निकालने के लिए 8 - 5 कर दोगे तो आपका 3 आ जाएगा, नहीं 3 ज़्यादा है। सिर्फ फिगर देख के आपको अगर आंसर निकालना है तो आप क्या करोगे, जहाँ तक लाइन देखो बराबर आ रही है कि भाई यहाँ तक ये पूरा हिस्सा तो दोनों का बराबर हुआ कि नहीं, तो बच्चा ये देखो 3 ट्रैक्टर ये एक्स्ट्रा है सी में, तो सी में 3 ट्रैक्टर ज़्यादा है, ऐसे आंसर आ सकता है। तो चलिए लिख के कैसे दिखाएंगे वो आप देख लो। विलेज सी हैज़ 8 ट्रैक्टर्स, विलेज डी हैज़ 5 ट्रैक्टर्स। डिफरेंस कितने का होगा, 8 - 5 कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। विलेज सी हैज़ 3 मोर ट्रैक्टर्स एज कंपेयर टू विलेज बी। तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया। फोर्थ वाला क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। तो अब ये वाले पार्ट के लिए आपको सारा काउंट करना पड़ेगा। जब सिर्फ कंपेयर करना है किसका ज़्यादा है किसका कम है कितना ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, वहाँ गिनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आपको बताना है कितना नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स टोटल है 5 विलेज में, तो सब का काउंट करके फिर ऐड करना है। तो चलिए देख लेते हैं। विलेज ए के अंदर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, यहाँ 3, यहाँ पर 6। तो 6 + 5 + 8 + 3 + 6 ये कर लेना है आपको, बिकॉज 6 + 5 + 8 + 3 + 6 = 28। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस = 28। तो फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो किस क्लास में कितनी गर्ल स्टूडेंट है ये आपको पिक्चर के फॉर्म में दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो एक जो फोटो बनी हुई है उसका मतलब क्या है कि एक फोटो का मतलब 4 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा बना हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है उसको हम देखते हैं फिर आंसर करते हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये वाला पार्ट है विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। तो कौन सी ऐसी क्लास है जहां सबसे कम गर्ल स्टूडेंट है। तो जैसे मैंने बताया सबसे छोटी लाइन जो है वो देख लो आप। तो ये देखोगे सबसे छोटी लाइन आपको ये दिख रही है, ये किस में आ रहा है, क्लास 8 के अंदर। तो आप लिखोगे क्लास 8 हैज मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। बी वाला इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास 5। क्या क्लास 6 के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स है वो क्लास 5 की नंबर ऑफ गर्ल्स से क्या कम है। तो दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। यहाँ भी आप वैसे ही डायरेक्ट कर सकते हो। तो क्लास 6 आपका ये रहा और क्लास 5 आपका ये रहा। जैसे मैंने बताया था लाइन कंपेयर कर लो। 5th की लाइन देखो छोटी है, 6 की लाइन बड़ी हुई है, यानी 6 में जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो ज़्यादा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि क्या कम है, तो नहीं कम नहीं है। नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th। सी वाला हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। तो अब यहाँ पर आपको काउंट करना है कि क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं। तो क्लास 7 की बात कर लें, कितनी फिगर बनी हुई, 1 2 3 और एक फिगर 4 के बराबर है, यानी ये 4 दिखा रहा है, ये भी 4 दिखा रहा है, ये भी 4 दिखा रहा है। तो 4 + 4 + 4 12 होता है आपका।
या आप ऐसे कर सकते हो कि एक जो फोटो बनी है वो 4 गर्ल को शो कर रही है, तो यहाँ 3 फोटो बनी है, तो यानी 3 × 4 इक्वल टू 12। ऐसे भी आ सकता है कि कितनी फोटो बनी है और फिर एक फोटो का मतलब क्या है, कितना है उसकी वैल्यू, उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7 ये कितनी है, तो को 3 फोटो बनी है और एक फोटो का मतलब है 4, तो ये हो गया इक्वल टू 12। इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। तो किस दिन कितना बल्ब बिका ये आपको दिया हुआ है। एक बल्ब की फोटो का मतलब क्या है कि 2 बल्ब्स। अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देख लो। ये वाला है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे को कितना बल्ब बेचा गया। तो फ्राइडे कितनी फोटो बनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 7 फोटो बनी हुई है, 7 पिक्चर्स बनी हुई है और एक पिक्चर या फोटो कह सकते हो, उसका मतलब क्या है 2 बल्ब्स। तो टोटल 7 है, एक की वैल्यू क्या है 2 है, तो 7 2 14 हो गया। या वैसे काउंट कर सकते हो, लेकिन वो तो बच्चों वाला तरीका है कि एक बल्ब बना यानी 2 + 2 + 2, ये तो बहुत फालतू वाली बात हो जाएगी। इसी तरह से आप करो, टोटल कितनी फिगर है वो काउंट कर लो और एक फिगर का मतलब क्या है, कितनी वैल्यू है उसकी, उसी से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे 7 × 2 इक्वल टू 14। बी वाला ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो सबसे ज़्यादा बल्ब किस दिन बेचे गए। तो जैसे मैंने आपको सिखाया किसकी लाइन सबसे बड़ी है, या कह सकते हो किसकी फोटो ज़्यादा बनी हुई है, तो संडे को देखो ज़्यादा लंबी लाइन बनी हुई है, या फोटो को अगर काउंट कर लो तो सबसे ज़्यादा यही आएगा, संडे का ही आएगा। तो आप कितना है ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस लाइन सबसे बड़ी वाली वही हमने ले लिया। तो बी वाले में आप लिखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन संडे। सी वाला ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, तो सेम नंबर आपको बताना है, यानी वो दोनों लाइन आपकी बराबर आपको देखने को मिलेगी। तो किसकी बराबर है, ये देखो वेंसडे में ये और ये बराबर है। काउंट भी कर सकते हो, वेंसडे को भी 4 फोटो बनी हुई है, यानी इसकी वैल्यू निकालेंगे तो टोटल 8 बल्ब्स, और सैटरडे को भी 8 बल्ब्स, तो ये आप लिख दो सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे। डी वाला क्या है ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, तो सबसे छोटी लाइन किसकी है वो आप देख लो, सबसे कम का आ जाएगा। तो सबसे छोटी लाइन आप देख सकते हो, ये वेंसडे और सैटरडे दोनों बराबर है और इन्हीं की लाइन सबसे छोटी है, यानी सबसे कम बिका इन्हीं 2 दिन, तो आप लिखोगे इसका आंसर मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेंसडे एंड सैटरडे। क्वेश्चन नंबर ई, इफ वन बिग कार्टून कैन होल्ड 9 बल्ब्स, हाउ मेनी कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो कह रहा है एक बड़ा कार्टून, उसके अंदर 9 बल्ब्स आ सकते हैं, तो कितने कार्टून की जरूरत पड़ी रही होगी उस हफ्ते में जिसका हमको टेबल में दिया हुआ है। तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये जो टेबल दिया है ये कितने टोटल बल्ब हैं, और फिर हमको 9 का सेट बनाना है, एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब रखना है। इस तरह से फिर पता चलेगा कि कितने कार्टून की ज़रूरत पड़ी। यानी पहला काम आपको ये करना है कि पूरे उस हफ्ते के अंदर कितना बल्ब बेचा गया वो निकाल लो कि टोटल कितने बल्ब थे, और फिर हमको उससे पता चलेगा कितने कार्टून की ज़रूरत पड़ी रही होगी उसको रखने के लिए, क्योंकि एक कार्टून के अंदर 9 बल्ब आता है, तो उसी हिसाब से कर लेंगे। तो पहले इतना काम कर लेते हैं कि कितने टोटल बल्ब हैं। तो मंडे का देख लो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है, और एक बल्ब की वैल्यू क्या दी है 2 बल्ब है, यानी 2 के बराबर है, तो 6 × 2 आपका 12 हो गया। इसी तरह सिंपल आपको काउंट कर लेना है, तो 16 हो गया, 4 2 8 हो गया, 5 2 10 हो गया, 7 2 14 हो गया, ये भी 8 हो गया, 9 2 18 हो गया। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा ऐड करके आप दिखा सकते हो नीचे। नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन द गिवन वीक ये कितना है 12 + 16 + 8 + 10 + 14 + 8 + 18, जो कि आपका होता है 86। तो टोटल बल्ब कितने थे वो आ गया हमारा 86। अब एक कार्टून के अंदर कितने आएंगे बल्ब 9 आएंगे, 2 कार्टून के अंदर 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 18 बल्ब आएंगे। इस तरह से आपको 9 के टेबल पढ़ना है। तो देखोगे 9 9 आपका 81 होता है, तो 9 कार्टून के अंदर 81 बल्ब आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास कितने थे 86 थे, यानी 5 बच जाएंगे। तो उसको अलग डिब्बे में रखोगे ना, वो पूरा भरेगा नहीं, ये बात तो अलग है, पूरा डिब्बा नहीं भरेगा वो, क्योंकि उस डिब्बे के अंदर जो कार्टून है उसके अंदर 9 बल्ब आ सकते हैं, लेकिन आखिरी वाले डिब्बे के अंदर सिर्फ 5 ही आएंगे। लेकिन 5 जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसके लिए अलग से कार्टून लाना पड़ेगा कि नहीं। तो 9 कार्टून के अंदर टोटल 81 आ गए, जो 5 बचे उसके लिए एक और कार्टून लेना पड़ेगा, यानी 9 + 1 आपका 10 होता है। तो आप सिंपल यही लिख दोगे 10 कार्टून्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स इन द पार्टिकुलर सीजन। तो कोई विलेज है उसके अंदर 6 फ्रूट मर्चेंट हैं, फल बेचने वाले हैं, और कितनी बास्केट फ्रूट की वो बेचते हैं किसी सीजन में वो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब एक जो फोटो बनी है उसकी वैल्यू आपको दी है कि एक फोटो जो बनी हुई है इसका मतलब 100 फ्रूट बास्केट्स है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए वाले की बात कर लें, विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, सबसे ज़्यादा बास्केट किसने बेची, सबसे लंबी लाइन किसकी है मार्टिन की है, तो बस सिंपल मार्टिन आंसर हो गया। मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। बी वाला क्या है, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट वाज सोल्ड बाई अनवर, अनवर ने कितने बास्केट
सेल की, ये आपको बताना है। तो ये काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 आपकी ये फिगर बनी हुई है और 1 का मतलब 100 है, यानी 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय अनवर, ये कितनी है? 7 फिगर बनी है और 1 का मतलब 100 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 आपका 700 हो गया। सी वाले की बात कर ले, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाई अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम? अब वो मर्चेंट, वो जो फल बेचने वाले हैं जिन्होंने 600 या उससे ज़्यादा बास्केट को बेचा है, वो ये प्लान कर रहे हैं कि एक गोडाउन ले लेते हैं अगले सीजन के लिए, वहाँ पर फल वगैरह रख सके। उनके नाम आपको बताने हैं। तो किसके नाम बताने हैं? जिन्होंने 600 या 600 से ज़्यादा बास्केट बेची है। अच्छा, 600 का मतलब क्या है? कितनी फ़ोटो बनी होगी? एक फ़ोटो का मतलब, एक पिक्चर का मतलब 100 है, तो 600 का मतलब 6 फोटो बनी होगी, 6 पिक्चर्स बनी होगी। तो आप काउंट कर लो कि 6 या 6 से ज़्यादा किस में बनी हुई है। तो ये तो आपका 4 है, तो होगा नहीं। 1 2 3 4 5, ये आधी बनी है, पूरी बनी होनी चाहिए। आधी का मतलब क्या है? पूरी फिगर बनी है उसका मतलब 100 फ्रूट बास्केट है, आधी बनी है इसका मतलब 50 फ्रूट बास्केट है, तो ये वाला नहीं होगा। बाकी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 700 हो जाएगा। ठीक है, ये ज़्यादा है तो हमको 600 या उससे ज़्यादा लेना है। तो एक तो अनवर हो गया, दूसरा मार्टिन, ये भी 600 से ज़्यादा है, रंजीत सिंह ये भी ज़्यादा है, बाकी जोसेफ का कम है। ठीक है, तो यही 3 लोग हैं। तो इसमें आप लिख दोगे अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह आर प्लानिंग टू बाई अ गोडाउन फॉर नेक्स्ट सीजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हो गया और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज और ट्राई दिस के सोल्यूशन देखने हैं तो मेरी वेबसाइट है estudywala.com, वहाँ विजिट करके देख सकते हो। मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी आप फॉलो कर लो ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि और वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस तरह से आपका मोबाइल होगा, वीडियो चल रही होगी, पहले आप वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नीचे आपको मोर लिखा होगा वहाँ क्लिक करना है, फिर यहाँ भी आपको मोर लिखा है यहाँ भी क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका ये पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो इसके अंदर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, साइंस मैथ इस तरह से। तो जिस चैप्टर की वीडियो आपको देखनी है उस चैप्टर का नाम लिखा हो, उसके साथ एक लिंक होगा साइड में या नीचे, उस पर आपको क्लिक करना है, तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी और सारी वीडियो वहाँ से उस चैप्टर की देख सकते हो। ओके, थैंक यू।